फ्रेंड्स नमस्कार। मैं ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपको बताने वाला हूं कि ग्रामर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में जाना जाने वाला ऐसा वर्ड्स जिसको हम वर्ब्स कहते हैं। वर्ब्स हमारे लिए कितनी आवश्यक है और बिना वर्ब्स के वी कैन नॉट डू एनीथिंग। द सब्जेक्ट्स विदाउट वर्ब एनी सब्जेक्ट कैन नॉट डू एनीथिंग। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो सब्जेक्ट्स होता है, अभी आपको मैंने पिछले वीडियोज में सब्जेक्ट्स के विषय में बताया, जिसमें नाउन प्रोनाउंस ये सारे आते हैं उसमें। तो सब्जेक्ट के विषय में जो जानकारी आपको हुई, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का ये हेड वर्ड होता है, इसको हम हेड वर्ड कहते हैं। हेड वर्ड के रूप में सब्जेक्ट जाना जाता है। अब उस हेड वर्ड में नाउन्स भी होते हैं और प्रोनाउंस भी होते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति का, किसी मानव का शरीर जो होता है वो हेड के रूप में जाना जाता है, परंतु उसकी जो एक्टिविटीज़ है, जो उसके क्रियाकलाप हैं, वो क्रियाकलाप हमको किस रूप में ग्रामर में जानकारी प्राप्त कराते हैं? वर्ब के रूप में। एनी पर्सन इज डूइंग एनीथिंग, दैट इज वर्ब। इसमें जैसा कि वर्ब्स के विषय में बताया गया है, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट ए पर्सन, एनिमल्स आर थिंग इज डूइंग। जिसमें कि वर्ब एक ऐसा वर्ड्स होता है जो कि ये बताता है हमें कि एक पर्सन के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा या थिंग के द्वारा क्या चीज़ें हो रही हैं। जो चीज़ें एक्टिविटी में हो रही हैं वही हमारे लिए वर्ब्स का कार्य करती हैं। अब आप क्लेरिफाई हो गए होंगे कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है या उसकी जगह पर प्रयोग किया गया प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट जो हमारा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उस सब्जेक्ट की सारी एक्टिविटी जो होती है, जो उसका क्रियाकलाप होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक्शन, जो भी एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, जैसे देखना, उठना, बैठना, चलना, रोना, चिल्लाना, बुलाना, कहना, खाना, पीना आदि जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, सांस लेना भी, जो हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, ये जो क्रिया होती है ये भी वर्ब के ही अंतर्गत आती है। मेरे दोस्तों, आपको ये जानना है कि जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रियाकलाप सब्जेक्ट के द्वारा किए जाते हैं वे सारे वर्ब के अंतर्गत आते हैं। और विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। इफ वी डोंट यूज एनी वर्ब वी कैन नॉट राइट एनी सेंटेंस। विदाउट वर्ब सेंटेंस इज टोटली इनकम्प्लीट एंड विदाउट एनी मीनिंग्स। तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि सेंटेंस जो होता है, उस सेंटेंस के लिए हेड वर्ड का कार्य करता है क्या? आपका सब्जेक्ट का हेड वर्ड होता है, जिसमें कि नाउन होते हैं और प्रोनाउन होता है। नाउन के बारे में आप अवगत हो चुके हैं। किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान हो सकता है सब्जेक्ट की जगह पर, या उसकी जगह पर प्रयोग किया जाने वाला प्रोनाउन हो सकता है। तो प्रोनाउन के तुरंत पश्चात हम उसके तुरंत बाद में किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का प्रयोग करते हैं। विदाउट वर्ब कोई भी एक्टिविटी आपकी दिखाई नहीं पड़ेगी, आप एकदम से सेंसलेस रहेंगे। तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? सब्जेक्ट होता है सबसे पहली चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट्स एंड सेकेंडली वी यूज वर्ब। अब दूसरे तरह से हम जो है वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में दूसरे स्थान पर करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट का। उसके पश्चात हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब के विषय में आप टोटल जानकार हो जाइए, उसको समझ जाइए, उसको किस तरह से प्रयोग करना है, किस प्रकार की और कितनी वर्ब होती हैं, इनका यूज हम कब कब करते हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएगी। आप बिल्कुल, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ों को मैं स्टेप वाइज स्टेप बताता चलूँगा। और मेरे प्यारे दोस्तों,
वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको नाउन के विषय में बताया, प्रोनाउन के विषय में बताया। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको वर्ब के विषय में बता रहा हूं कि जो भी सब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट के जगह पर प्रयोग किया जाने वाला, मान लीजिए ये बॉय है, इस बॉय की जगह पर हम प्रयोग कर दिए हैं ही का, तो चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में बॉय हो, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में ही हो, उसके तुरंत पश्चात जो है, तुरंत बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, विदाउट वर्ब यू कैन नॉट राइट एनी सेंटेंस, विदाउट वर्ब यू कैन नॉट स्पीक एनी सेंटेंस, विदाउट वर्ब यू कैन नॉट टेल एनीथिंग, बिकॉज वर्ब इज द मेन part of the sentence. Without verb you cannot write anything. Verb is the most important in English grammar. तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ब को जानने के लिए, वर्ब को समझने के लिए, इस टॉपिक को गहराई से जानने के लिए आप मेरे साथ हों और मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं छोड़ेंगे, किसी प्रकार से कोई आपके अंदर हेजिटेशन नहीं छोड़ेंगे कि आप वर्ब के विषय में अनभिज्ञ बने रहें और कोई क्वेश्चन करने पर आप जो है कन्फ्यूज हो जाएं। ऐसी स्थिति में कतई नहीं होने दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप देखें कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। इसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया करना आपने पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा। क्रिया करना, पदार्थ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति जो होता है, वस्तु जो होती है, स्थान जो होता है, वो सारी चीज़ें क्या दिखाते हैं? हमको एक एक्टिविटी दिखाते हैं, क्रिया दिखाते हैं कि उस क्रिया को जो एक्शन दिखाते हैं, उसी एक्शन को हम ग्रामर के लैंग्वेज में, ग्रामर की भाषा में, ग्रामर की वर्ड में वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। मेरे दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की आपको कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। तो सब्जेक्ट के द्वारा, उसके हाथों के द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है, मान लीजिए वो खा रहा है, ईट कर रहा है, कोई चीज़ ले रहा है, टेक कर रहा है, तो हाथों के द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो वर्ब के अंतर्गत आए। आँखों से जो देख रहा है, सी कर रहा है, लुक कर रहा है, लुकिंग हो रही है, देख रहा है, सी कर रहा है, तो उसको भी हम आँखों के द्वारा देख रहे हैं, तो वहाँ भी क्रिया का प्रयोग ही हो रहा है। नाक के द्वारा जो चीज़ स्नीजिंग कर रही है या कोई चीज़ जो है स्मेल कर रहे हैं, उसको गंध हम ले रहे हैं, तो वहाँ नाक की जो क्रिया कर रही है, नोज जो आपका कार्य कर रहा है, वो भी एक वर्ब के रूप में आता है। आपके पैर जो कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम विद्यालय जा रहे हैं, तो कहाँ से जा रहे हैं? पैरों से जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। आई एम गोइंग ऑन फुट, मैं पैदल जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में पैर, शरीर के जितने भी अंग हैं, उन शरीर के अंगों की जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उसका एक्शन होता है, उसी को वर्ब कहते हैं मेरे दोस्तों। इसमें और किसी प्रकार की कोई गुंजाइश की बात नहीं है। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, चाहे आप करते हैं या आपकी जगह पर कोई पशु पक्षी करता है, आपकी जगह पर कोई भी पदार्थ वैसी एक्टिविटी करता है, तो उसको हम वर्ब के रूप में जानते हैं। अब मैं अलग अलग कैटेगरी, उसके एग्जाम्पल्स और अलग अलग जो है उसके काइंड्स को बताने का प्रयास करूंगा कि वर्ब का प्रयोग आप सेंटेंस में किस तरह से करते हैं, किसके पश्चात करते हैं, और व्हाट द रीजन ऑफ द यूज ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रयोग करने का कारण क्या होता है मेरे दोस्तों। तो आप आगे देखेंगे वीडियो में, और मैं इसको पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन या किसी प्रकार का कोई डिसएग्रीमेंट ना रहे, आप पूरी तरह से सहमत होकर के समझते चले जाएं। ये आपका डिफिनेशन था। इस डिफिनेशन के अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई कि ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस, क्रिया एक ऐसा शब्द है जो कि हमको बताता है किसी पर्सन के, पशु के या थिंग के एक्टिविटी को बताता है, कार्य को बताता है, करने को बताता है, वही वर्ब होता है। अब यहाँ पर जैसे हम कह दें लाइक, गो, प्ले, सी, स्टैंड, सिट,
laugh, look, eat, jump। वर्डों की कोई गिनती नहीं है, कितने वर्ड्स इसके रूप में होते हैं जिसको हम क्रिया के रूप में समझते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और किसके साथ प्रयोग किए जाते हैं? सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किए जाते हैं। सब्जेक्ट के साथ हम इनको जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट जैसा होगा उसी तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। दूसरे स्टेप में ये जो वर्ब होती हैं, ये क्रियाएं जो होती हैं, इनको हम कुछ कैटेगरीज में बांटते हैं, अलग अलग तरह से बांटते हैं। और सेंटेंस में जब इनको प्रयोग करते हैं तो इनके प्रयोग को भी अलग तरीके से समझते हैं। कुछ जो है ये जो वर्ब आपकी होती हैं ये ट्रांजिटिव होती हैं। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में वो इनट्रांजिटिव होती हैं, जिसके साथ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में वो कार्य नहीं करता है। तो ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव सेंटेंस में हम इस तरह से वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल्स के रूप में अब आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप समझ पाएंगे कि दिस वर्ब इज ट्रांजिटिव एंड दिस वर्ब इज नॉट ट्रांजिटिव। इसको आप किस तरह से जान पाएंगे, मैं अब इसको बताने का अगला स्टेप दे रहा हूं आपको। समझने के लिए पूरी तरह से जानकारी आपको मिलेगी और पूरी तरह से जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं जिससे किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। जैसे आई राइट आ बुक। ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आई राइट आ बुक, आई राइट आ बुक सब्जेक्ट आपका क्या है? आई है। यहाँ पर हम कुछ और भी लिख सकते थे। आई सब्जेक्ट हो गया, क्या लिखते हैं? आ बुक। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। अब आप ध्यान दें कि ये जो वर्ब है आपकी, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव का मतलब इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक। सकर्मक मीन्स इसके साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। सकर्मक, कर्म को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो है क्या जुड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट प्लस है इसमें, इसलिए ये वर्ब क्या हो गई? इसको ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में जाना जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से सीता प्लेज आ मैच। ध्यान देंगे, सीता एक मैच खेलती है, खेल खेलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लेज, और ये जो है क्या है? आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये जो है ये भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब की श्रेणी में आ जाएगा। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव वर्ब होने के नाते इसको हम सकर्मक कहते हैं, अर्थात कर्म के साथ जुड़े होना। कि इसमें डायरेक्ट क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है, कर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है। सीता प्लेज ए मैच। व्हाट डज सीता प्ले? क्वेश्चन करने पर व्हाट लगाने पर आपको ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मिल रहा है कि व्हाट डज सीता प्ले, व्हाट डू आई राइट। तो व्हाट डू आई राइट, मैं क्या लिखता हूँ? व्हाट डज सीता प्ले, सीता क्या खेलती है? तो यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है कि आई राइट आ बुक, मैं एक पुस्तक लिखता हूँ। सीता प्लेज ए मैच, सीता एक मैच खेलती है। क्या लगा देने पर? व्हाट लगा देने पर आपको आंसर डायरेक्ट मिल रहा है ऑब्जेक्ट का। तो जब व्हाट लगा देने पर हमको डायरेक्ट कोई आंसर मिलता हो तो उस जगह पर हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में समझते हैं कि हमारे साथ ये सकर्मक वर्ब है, अर्थात कर्म के साथ। सकर्मक का मतलब कर्म के साथ होता है। सकर्मक, सकर्मक का मतलब कर्म के साथ, अर्थात ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट के साथ जो वर्ब रहने वाली है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं और उसको सकर्मक वर्ब के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अब आप देखेंगे सीता प्लेज, इतना ही लिख दिया गया।
सीता प्लेज, सीता खेलती है। अब सीता खेलती है, व्हाट डज सीता प्ले? दिस इज नॉट, इट इज नॉट रिटन हियर कि व्हाट डज सीता प्ले, यही बता दिया गया है कि सीता प्लेज, सीता खेलती है। तो सीता क्या खेलती है, इसका आंसर हमको नहीं मिला है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ही गिव मी आ बुक, काट दो तो, ही गिव। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए कि यहाँ पर सीता प्लेज ए मैच ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, लेकिन सीता प्लेज क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार से हम इसको जो है लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि सीता इज गोइंग, सीता इज गोइंग, सीता जा रही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सीता इज गोइंग, सीता जा रही है, तो कहाँ जा रही है ये चीज़ क्लियरिफाई नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर लिख भी दिया जाए कि सीता इज गोइंग टू मार्केट, यू आर सेइंग हियर सीता इज गोइंग टू मार्केट, सीता कहाँ जा रही, मार्केट को जा रही, मार्केट जाने की बात बताई जा रही है। लेकिन ये यहाँ पर जो है इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में ये कार्य कर रहा है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट क्लियरिफाई नहीं हो रहा है, उसके उद्देश्य का क्लियर पता नहीं लग रहा कि मार्केट जा रही है तो क्यों जा रही है, व्हाट इज द रीज़न ऑफ गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सीता इज गोइंग टू मार्केट ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आ गया है। ही प्लेज, इसी तरह से मैं अब अलग अलग सेपरेट करके आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, सेपरेट एग्जाम्पल्स में आपके समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर होते हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, किस रूप में जान सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो चीज है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी चीज है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये जो वर्बें हैं दोनों, ये दोनों वर्ब हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो पहली चीज तो आप ये समझें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर गो वर्ब है, तो इसके विषय में हमको ये जानना है कि ये गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म जो है यहाँ पर बेंट हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन, और उसके बाद गोइंग हो जाता है। तो ये हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब का जो रूप होता है, मूड से होता है जो रूप वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसको हम, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जिसमें जैसे ये तो मेन वर्ब्स के कार्य करते हैं, और जो लिंकिंग या ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, इसके अंतर्गत बी आता है। तो बी का मतलब होता है इसमें इज, एम, आर, वाज, वियर, हैज, हैव, हैड वगैरह जो भी हैं, हैज, हैव, हैड, डिड, डू वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वर्ब्स के रूप में आती हैं। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब और जो है जो मेन वर्ब्स होती हैं उसकी क्या क्या, उसमें क्या भिन्नताएं हैं, उसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो आज आप ये समझें कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको हम किस रूप में लिखने पर समझ पाते हैं कि इसको किस तरह से बताया गया। अब आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें जो है आपको बस इतना जानना आवश्यक है कि ये जो वर्ब है, जो क्रिया है, जो एक्टिविटी करती है, एक्शन करती है सब्जेक्ट के साथ में, उसको हम जैसे यहाँ पर हम लिख दें कि रजिया प्लेज आ क्रिकेट, ध्यान दें, रजिया प्लेज आ क्रिकेट, रजिया एक क्रिकेट खेलती है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो प्लेज आया हुआ है, ये प्लेज जो है ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य कर रहा है यहाँ पर,
एक सेंटेंस को बनाने की पूरी तरह से अपना कार्य कर रहा है कि रजिया क्या करती है, प्लेज करती है। प्लेज का मतलब खेलना, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्टिविटी, जो भी एक्शन किए जाते हैं वही वर्ब है। तो रजिया क्या करती है, खेलने का कार्य करती है। रजिया प्लेज ए क्रिकेट, रजिया एक क्रिकेट खेलती है। अब यहाँ पर इसी को हम लिख दें कि रजिया इज प्लेइंग, इतना हम लिख दें कि रजिया इज प्लेइंग। अब रजिया खेल रही है। वी आर सीइंग हियर दैट हियर इज नो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा। रजिया इज प्लेइंग, या आगे हम लिख दें इन द पार्क, ऐसा भी लिख सकते हैं कि रजिया इज प्लेइंग इन द पार्क, रजिया पार्क में खेल रही है। लेकिन क्या खेल रही है, इसका आंसर हमको नहीं मिल पा रहा है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हमारा ये फर्स्ट है, और जो इंट्रांजिटिव के रूप में आया हुआ है ये सेकंड सेंटेंस हमारा इंट्रांजिटिव के रूप में आया हुआ है। जैसे कह दिया जाए सी इज लाफिंग। अब सी इज लाफिंग कह दिया गया कि वह हंस रही है। तो क्यों हंस रही है, किस पर हंस रही है, क्या कर रही है? तो यहाँ पर सी इज लाफिंग जो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आ जाएगा। राम इज डूइंग, राम कर रहा है। राम इज राइटिंग, राम लिख रहा है। जो भी चीज़ें आएगी वो इंट्रांजिटिव में आएंगी। जब इसके साथ में होगा राम इज राइटिंग ए लेटर, राम इज राइटिंग ए बुक, अगर इस तरह से कहेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में उसका प्रयोग होगा, और जो इस तरह से कहेंगे तो इंट्रांजिटिव के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो आप ये समझ लें कि जो सकर्मक चीज़ें होती हैं, सकर्मक मतलब जो कर्म के साथ में होती हैं, दैट वर्ब यूज्ड विद द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किए जाते हैं उसको हम सकर्मक वर्ब कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एंड दैट वर्ब हु इज नॉट यूज्ड विद द वर्ब, जो कि ऑब्जेक्ट के साथ में नहीं प्रयोग किए जाते हैं, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, उसको हम अकर्मक वर्ब के रूप में जानते हैं मेरे दोस्तों। तो वर्ब का के मतलब जो वर्ब की जो परिभाषा है, जो वर्ब के सटीक चीज़ें हैं, जिसको आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वर्ब, तो आप बता सकते हैं कि ऑल एक्टिविटीज, ऑल एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज टेलिंग एज ए वर्ब, कि सारे एक्टिविटी जो है, सारे जो क्रियाकलाप होते हैं जो सब्जेक्ट के उस जो करते हैं वो, उसी को हम क्रिया के रूप में कह सकते हैं। और आपको ये अंतर भी जानना होगा कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स, वर्ब और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है। तमाम सारे बच्चे वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में अंतर को नहीं जान पाते हैं, और वो कन्फ्यूज होकर के गलत उत्तर दे देते हैं, आंसर दे देते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको ये जानना है कि ऑल एक्टिविटीज विच इज डूइंग बाय द सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड वर्ब। जो भी क्रियाकलाप, जो भी चीज़ें पर्सन के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, थिंग के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है वही वर्ब होती है, और जिसके लिए की जाती है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब आपके समझ में आ गई होगी बात कि जो भी एक्टिविटी, मान लीजिए आई सी, मैं देखता हूँ, आई सी आ फिल्म, मैं एक फिल्म देखता हूँ। क्या देखता हूँ, व्हाट डू आई सी, तो आई सी ये फिल्म, मैं एक फिल्म देखता हूँ। तो फिल्म का देखना जो है, फिल्म जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, और जो देखना है व्हाट डज आई सी, मैं क्या देखता हूँ, मैं फिल्म देखता हूँ। तो इसका आंसर जो है ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मिल गया आपको कि मैं फिल्म देखता हूँ, तो जो है समझ लीजिए सकर्मक है, ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। लेकिन व्हाट डू आई डू, मैं क्या करता हूँ, मेरा कार्य क्या हो रहा है, तो मेरा कार्य क्या हो रहा है, देखने का कार्य कर रहा होता है, मेरा देखने का कार्य होता है। जो मैं व्हाट डू आई डू, मैं क्या करता हूँ, मैं देखने का कार्य करता हूँ। जो भी मैं कार्य करता हूँ वही आपके लिए आंसर जो मिलेगा वही आपकी वर्ब होगी। तो ये चीज़ें जो है आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। ये तो जो है वर्ब्स की जो वर्ब्स होती है उसके विषय में मैंने आपको बताया है। अब इसके पश्चात मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब के विषय में, लिंकिंग वर्ब के विषय में विस्तृत रूप से बताएंगे, जिससे आप क्लेरिफाई हो पाएँ कि वर्ब में कितनी काइंड्स हैं, कितनी प्रकार की वर्बें होती हैं, इसका प्रयोग हम किस तरह से कहाँ पर करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हम विधिवत बताएंगे। मेरे दोस्तों, आपको किसी प्रकार से कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है मेरे यार, और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा अटेंटिव रहें और पूरी तरह से पुरजोर तरीके से आप अपने नॉलेज को बढ़ाने में मेरे साथ सहयोग करें। थैंक्स टू यू। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और लोगों के पास शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ मेरे दोस्तों। और मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। अगले वीडियो में आपको डिटेल रूप से बताऊंगा कि किस किस वर्ब का किस किस जगह पर प्रयोग और कैसे करते हैं आप।
और कहाँ पर किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।